हेलो हेलो। मैं सुधीर सर आपको अपना यूट्यूब चैनल MSCC एजुकेशन पर बहुत सारा शुभकामनाएं है। आज आपको बहुत ही अच्छा लेसन चालू करने वाले हैं जो इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लास 12th के फिजिक्स है। क्लास 12th के फिजिक्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना से ज़्यादा हो सके आपको पढ़ाएं। समझ गए? तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला लेसन है आज, इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो कैसा है, आप लोग रेडी रहिए पढ़ने के लिए। समझ गए? आज लगभग 30 क्वेश्चन करवाएंगे जो क्लास 12th में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो क्लास 12th के एग्ज़ाम 222 में देंगे उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आज हम एक मिशन लेके आए हैं, मिशन 2020। समझ गए? मिशन 2020। जितना विद्यार्थी हमारा 2020 में 221 में भी विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया और बहुत अच्छा नंबर से पास किए, बहुत अच्छा खूबसूरत हुआ। एक विद्यार्थी बहुत अच्छा नंबर से पास हुए हैं। इसलिए आपसे आशा है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आप अपना दायित्व, आप अपना जितना हो सके आप अपना कोशिश कीजिए। समझ गए बाबू? तो चलिए हम चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि देखिएगा, क्वेश्चन पर गौर कीजिए कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। हम ध्यान से समझते हैं बाबू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए फिर हम उत्तर देंगे। क्वेश्चन हमारा कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। तो विद्युत आवेशों के बीच मान के चलिए एक आवेश है QA और एक आवेश है Q2 QB। समझ गए बाबू? QB, कोई दिक्कत? तो ई दोनों के बीच लगने वाला बल को, क्या चीज? बल यानी फोर्स को कौन नियम से दिया जाता है? तो ऑप्शन दिया है फैराडे के नियम, कूलॉम के नियम, लाप्लास के नियम, गॉस के नियम। बताइए जल्दी आप अपना उत्तर दीजिए कमेंट में। क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा कूलॉम के नियम से। कौन नियम? कूलॉम के नियम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो हमारा सही आंसर हो गया कूलॉम के नियम। कौन नियम? कूलॉम के नियम। चला आगे दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। कांच की छड़ को, क्या चाहिए बाबू? कांच की छड़ को, ध्यान से समझिए, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? एक बात जान लीजिए कि हमेशा पदार्थ रगड़ा जाएगा तो दो अलग अलग पदार्थ होगा। एक पदार्थ कुछ और होगा और एक पदार्थ कुछ और होगा। अगर दोनों एक ही पदार्थ रहेगा तो दोनों के जो शक्ति है जो बहुत मजबूत होगा, दोनों की शक्ति एक जैसन होगा। समझ गए बाबू? तो दोनों में से कोई आवेश उत्पन्न नहीं करता है। आवेश का मुख्य कारण क्या चीज़ है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाना या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें जाना, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अगर कोई पूछे आपसे, कि बताओ बाबू इतना क्लास तक पढ़ला है, बतावा कि आवेश के मुख्य कारण क्या है, तो बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन के कमी होना या इलेक्ट्रॉन के वृद्धि होना, यही सबसे मुख्य कारण है स्थानांतरण। सबसे पहले कोई पूछे आपसे कि बताओ बाबू कि आवेशन के मुख्य विधि क्या है, तो कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, यानी ई का स्थानांतरण मतलब होता है एक जगह से दूसरा जगह जाना। तो क्वेश्चन है कि कांच की छड़ को मान के चलिए बाबू, ध्यान से समझिएगा, ये आपका कांच के छड़ है, एक ले लिया पतला कांच की छड़ है और ये सिल्क का कपड़ा है। क्या चीज़? सिल्क का कपड़ा है। ये दोनों के आपस में रगड़ते हैं। क्या चीज़? आपस में रगड़ते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चल जाता है। समझ गए बाबू? ध्यान से समझिएगा अपनी बाबू एकदम ध्यान से। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चली जाती है। क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन गया। क्या चीज़ गया? इलेक्ट्रॉन गया। ठीक है,
क्या चीज गया, इलेक्ट्रॉन गया। तो जो देता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो बात धन आवेश, काहे कि धनी आदमी ना कोई के देगा बाबू। तो जो इलेक्ट्रॉन को देगा वो धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वह ऋण आवेश। क्या चीज बाबू, ऋण आवेश। तो क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वह कौन क्या चीज होता है, और कौन जौन आवेश लेता है वह क्या चीज होता है। तो जौन आवेश देता है तो वो पॉजिटिव होगा, और जौन आवेश लेगा तो वह ऋण आवेशित होगा। काहे कि ऋण मतलब होता है ऋणी, समझ गया बाबू। कर्जा ले रहा है तो कर्जा लेगा था निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन के लेगा था निगेटिव और देगा था पॉजिटिव। कोई दिक्कत चला। तो कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ेंगे तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा बाबू, तो धन विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। कौन आवेश, धन विद्युत आवेश। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। समझ गए बाबू, निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है NC के पावर -1, NC के पावर -1, बी में है जूल प्रति कूलम्ब -1, वोल्ट मीटर -1, जूल प्रति कूलम्ब -1 और फिर इंटू मीटर -1। अब बाबू ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आ गया बाबू कि निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र का उदाहरण है, यानी निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। बतावा बाबू कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक आखिर कौन है। तो आंसर हो जाएगा बाबू बी। क्या चीज हो जाएगा, बी। इसलिए मारिए जूल प्रति कूलम्ब में, यानी जूल प्रति कूलम्ब मीटर -1। समझिए बाबू, जूल प्रति कूलम्ब -1 हो गया। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। कांच की छड़ को सिल्क से लगाने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। ये तो क्वेश्चन लगता है कि करवा दिए हैं कि धन विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। एक ही क्वेश्चन टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। चला अगला क्वेश्चन फिर है बाबू, आभूषण आबनूस की छड़ को, ध्यान से समझिए क्वेश्चन बहुत लाजवाब है कि आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है। क्या चाहिए बाबू, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए कि आबनूस की छड़, मान के चलिए कोई छड़ है जिसका नाम है आबनूस की छड़, और ये बिल्ली के खाल है। क्या चीज़, बिल्ली के खाल है। अब बताइए बिल्ली के खाल को दोनों में अगर हम अथी करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, रगड़ेंगे, तो रगड़ेंगे तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा बाबू, ऋण आवेश। कैसा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऋण विद्युत आवेश। अगला क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है, ध्यान से समझिएगा, आवेश का एसआई मात्रक। पढ़े होंगे, बहुत सारा विद्यार्थी पढ़ते रहता है कि आवेश के एसआई मात्रक ये होता है, आवेश के एसआई मात्रक ये होता है। समझ गए, लेकिन ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए बाबू, बहुत काम देते हो। ऑप्शन में हवा न्यूटन, बी में फैराडे, सी में कूलम्ब, डी में जूल हवा। अब बताओ बाबू कि आवेश का एसआई मात्रक आखिर होगा ही का, तो आवेश के एसआई मात्रक होगा कूलम्ब, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा कूलम्ब। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक कूलम्ब विद्युत आवेश में, ध्यान से देखिए, एक कूलम्ब, ध्यान से देखिए, एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश का योग के बराबर होता है। समझिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तब हम आपको बता सकते हैं। एक कूलम्ब है, आवेश है, जो कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के योग के बराबर होता है। तो कितने आवेश के योग के बराबर होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर -18 कूलम्ब, यानी ध्यान से समझिएगा 6.25 गुने 10 के पावर -18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है बाबू एक कूलम्ब आवेश के। एक कूलम्ब आवेश कितना योग के बराबर होता है, तो कितना आवेश के बराबर, कितना आवेश के योग के बराबर होता है, तो 6.25 गुने 10 के पावर -18 कूलम्ब। कोई दिक्कत, चला अगला क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इतना अच्छा क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आंसर ऑप्शन में है 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब, 6.4 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। जी में है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, बतावा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपको बताएं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम्ब। इसलिए सही आंसर हो गया क्या चाहिए बाबू, सी। क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी 8वां का सही आंसर क्या हो गया बाबू, सी।
अगला क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है विद्युत विभव का इकाई मात्रक क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, विद्युत विभव का इकाई मात्रक क्या है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला में दिया है जूल प्रति कूलम यानी जूल प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम तो न्यूटन प्रति कूलम, फिर है मीटर प्रति कूलम तो मीटर प्रति कूलम, और डी में खाली दिया है कूलम। तो बताइए विद्युत विभव का इकाई मात्रक होता है आपका जूल प्रति कूलम, या एकरा आप कह सकते हैं वोल्ट। क्या कह सकते हैं वोल्ट, एकरा भी से भी सूचित करते हैं। समझ गए बाबू। चला आगे अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई मात्रक क्या है। समझ गए बाबू। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई मात्रक क्या है। ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए बाबू, बहुत काम दे। तो क्वेश्चन पढ़ लिए आप। क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का इकाई मात्रक क्या है। चलिए आगे। ऑप्शन में दिया गया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ गए बाबू। एक हम कहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एकरा क्या चीज कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बाबू ध्यान से देखिए, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के इकाई मात्रक क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के इकाई मात्रक क्या है, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए बाबू। 10वां नंबर क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएगा बाबू कूलम्ब मीटर। क्या चाहिए बाबू, कूलम्ब मीटर। क्या चाहिए बाबू, कूलम्ब मीटर, कूलम्ब प्रति मीटर। हो गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। तो ये तो बता दिए थे कि आपका क्या चीज, कूलॉम के नियम से। क्वेश्चन रिपीट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए बाबू। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक में 15 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेबो, लेकिन दम पूरा दम सेटिस्फाइड होते चलिए कि हाँ एक आंसर ही होगा, एक आंसर ही होगा। समझ गया। चला, तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत क्वेश्चन शानदार है, और बहुत क्वेश्चन हमारे दृष्टि से तो बहुत खलनायक क्वेश्चन है बाबू। आप कहिएगा कि सर खलनायक क्वेश्चन कैसा होता है, हम तो जानबे नहीं करते हैं खलनायक कैसे होता है। समझ गए। तो ध्यान से देखिए कैसा खलनायक होता है। जे कह रहा है कि यदि एक शीशे की छड़ को, मान के चलिए शीशा के छड़ है, वायु संधारित्र के 2 पट्टियों के बीच घुमाया जाता है। क्या चीज किया जाता है, घुमाया जाता है। क्या चीज किया जाता है बाबू, घुमाया जाता है। तो बताइए कि इसकी धारिता क्या होगी, इसकी धारिता क्या होगी बतावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, शून्य रहेगी। तो आंसर हो जाएगा घटेगी। क्या चीज होगी, घटेगी। समझ गए बाबू। चला अगला क्वेश्चन है कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए। दम ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बाबू, इतना अच्छा क्वेश्चन की कोई पता नहीं। यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दीजिए। मान के चलिए एक आवेश ए है, क्यू ए है, और एक आवेश क्यू बी है। ठीक है। तो ये दोनों के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी मान के चलिए खाली आर है, तो एक दुगुना कर दिया कि कितना गुना, 2 गुना। तो इसका अब दूरी क्या हो गया, 2r हो गया, यानी 2r हो गया। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, बाबू। तो कह रहा है कि उनके बीच लगने वाला बल क्याची हो जाता है। उनके बीच लगने वाला जो बल है, जो क्याची हो जाता है बाबू, जो उनके बीच जो लगता है, बल लगता है, क्याची लगता है, बल लगता है। तो वह बल क्याची हो जाता है बाबू। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज हो जाएगा बाबू, तो 1/4 गुना हो जाता है। क्या गुना, 1/4 गुना। कोई दिक्कत। चला ध्यान से देखिए, आगे धातुओं का प्रवाहिता। ध्यान से देखिए, धातुओं का प्रवाहितांक कितना होता है, कितना होता है। समझ गए बाबू, कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इकाई मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र के क्या चाहिए बाबू, विद्युत क्षेत्र मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। एकरा EF से भी सूचित करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक? तीव्रता। विद्युत क्षेत्र के अगर तीव्रता का एसआई मात्रक की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम्ब। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? चलिए पूरा क्वेश्चन कर देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? तो बताइएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा राशि है? सदिश राशि। अगला क्वेश्चन कि किस संधारित्र का धारिता मात्रक होती है? किस संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है? बताइए बाबू, किस संधारित्र के धारिता का मात्रक होता है? समझिए क्वेश्चन, समझिए बाबू। तो 17 नंबर के सही आंसर आपका होगा, 17 नंबर के सही आंसर आपका होगा क्या होगा? ध्यान से समझिए, कूलम्ब। क्या हो जाएगा? कूलम्ब। कोई दिक्कत? या सॉरी, फैराडे। अगला क्वेश्चन है कि प्रवैधता समावर्त, प्रवैधता सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या है बाबू? तो प्रवैधता सामर्थ्य का सही एसआई मात्रक क्या है बाबू? तो वोल्ट मीटर प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र बाबू? क्वेश्चन है बाबू, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? बताओ बाबू, बताइए, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? तो कैसा होता है बाबू? संरक्षी। कैसा होता है? संरक्षी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। समझिएगा बाबू, ये आपका न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से समझिएगा। इन न्यूमेरिकल को आपको बोर्ड पर बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीन संधारित्र, ध्यान से समझिए, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उनकी तुल्य धारिता क्या ची होगी? उनकी तुल्य धारिता क्या ची होगी? बाबू रे ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। तीन संधारित्र है, संधारित्र के मीनिंग बोला जाता है कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर। समझ गए? कैपेसिटर को सी से सूचित किया जाता है। तो तीन गो धारिता है, एगो दो तीन गो है। अब तीनों को क्या चीज करता है? श्रेणी क्रम में जोड़ता है। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में जोड़ेगा बाबू? श्रेणी क्रम में जोड़ेगा। अब समझिएगा मजा क्या चाहिए इसमें, जे समझिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा। कौन क्रम? श्रेणी क्रम में जोड़ता है। बताइए इसका तुल्य धारिता क्या चाहिए? तो बताइए बाबू। तो इसका सही आंसर आपका होगा, इसका सही आंसर आपका होगा C/3, C/3। अगला क्वेश्चन, चलो, एक बिंदु आवेश Q को E परिणामी बल विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, आवेश द्वारा महसूस किया जाने वाला बल क्या चीज कहलाएगा? बाबू रे बहुत क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही हो जाएगा QE। अगला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV किसका मात्रक है? बताइए जल्दी 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 दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक EV बराबर होता है, बताइए बाबू, एक EV बराबर होता है? नहीं आता है तो चलिए हम बता देते हैं। चलिए 1.6 गुने, देखिए क्वेश्चन समझिए, 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। एक विद्युत क्षेत्र है, एक इलेक्ट्रॉन है जो विद्युत क्षेत्र में लंबवत पर इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या होगा? तो बताइए बाबू, एक इलेक्ट्रॉन है जो एक विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। कैसा प्रवेश करता है? लंबवत प्रवेश करता है। कैसा? लंबवत प्रवेश करता है। तो बताइए इसका इलेक्ट्रॉन का गमन पथ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा परवलयकार। परवलयकार मतलब ऐसा होता है, परवलयकार या ऐसा होगा। समझ गए? यानी एकरा से एक बात सिद्ध हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में लंबा अगर प्रवेश करेगा, लंबा रूप में प्रवेश करेगा, तो उसका आकार होगा कैसा? विद्युत क्षेत्र मतलब EF। EF मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों मान के चलिए, लंबा मतलब लंबा आकृति के द्वारा अगर प्रवेश करेगा, किसमें प्रवेश करेगा? विद्युत क्षेत्र में अगर लंबा आकृति के द्वारा प्रवेश करेगा तो उसका आकृति होगा परवलयकार। कैसा होगा? परवलयकार। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा परवलयाकार। अगला क्वेश्चन, कि समान धारिता C वाला तीन संधारित्र के पहले तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब तीन संधारित्र है,
संधारित्र यानी कैपेसिटर है, कैपेसिटर को C से सूचित किया जाता है। अब कह रहा है कि इसकी समान धारिता वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर क्रम में जोड़ता है। पहले समांतर क्रम में जोड़ेगा और दोनों दिशाओं, ध्यान से समझिए, दोनों दिशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर 9:1। अगला क्वेश्चन, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस गुण पर काटती है। दो विद्युत क्षेत्र हैं, कितना क्षेत्र है, 2 विद्युत क्षेत्र। मान के चलिए एक विद्युत क्षेत्र का नाम है A और एक विद्युत क्षेत्र का नाम है B। 2 विद्युत क्षेत्र है। कह रहा है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, मतलब ई दोनों को कितना डिग्री के कोण पर काटेगी। तो कितना डिग्री के कोण पर काटेगी, तो इस ऑप्शन है कि 90 डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री, 30 डिग्री नहीं काटेगी। तो सही आंसर होगा नहीं काटेगी। अब नहीं काटेगी काहे कि जब 2 बल रेखाएं, 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर एक बिंदु पर काटेगी, अगर किसी बिंदु पर काटेगी तो वहाँ पर 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी 2 दिशाओं का निर्माण होता है, जो संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में बताया गया है कि 2 विद्युत क्षेत्र आपस में कभी भी नहीं काटती है, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि जहाँ पे काटेगी वहाँ पर 2 दिशा का निर्माण होगा। क्या दिशा? 2 डायरेक्शन, 2 मैग्नीट्यूड का निर्माण होगा, जो संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो एक दूसरे के कोई कोण पर नहीं काटती है, यानी सही आंसर हो जाएगा नहीं काटती है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है? ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा है। किस पर आवेश? तो इलेक्ट्रॉन पर। किस पर आवेश? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी। अगला क्वेश्चन, कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कैसा बल है बाबू, बताइए। कूलम्ब जो बल है वह कैसा बल है? 29 नंबर क्वेश्चन, कूलम्ब बल है जो कैसा बल है? तो बताएं कि बी यानी विद्युत बल, यानी विद्युत बल और केंद्रीय बल, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और सेंट्रेड फोर्स। सेंट्रेड मतलब फोर्स मतलब होता है कि विद्युत बल और केंद्र बल, यानी दोनों, ए तथा बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋण आवेश का प्रवाह होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऋण आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ की ओर होता है? ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का निर्माण कहाँ से कहाँ पर होता है? कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका सही आंसर होगा कि ऋण आवेश का जो प्रवाह है, ऋण आवेश जब प्रवाह होता है, यह ऋण आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ पर होता है? ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज का प्रवाह। किसका प्रवाह? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज का प्रवाह कहाँ होता है? तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बात आता है कि ऋण आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही क्यों होता है? मान के चलिए हम 2 बॉडी लेते हैं। कितना बॉडी लिए? 2 बॉडी लिए, यानी 2 वस्तु लिए। बॉडी मतलब वस्तु, 2 वस्तु लिए। एक पर 8 इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। नहीं तो ऐसे समझिए, 2 बॉडी लिए, इस पर प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। अब कह रहा है कि कोई भी वस्तु कैसा होता है। मान के चलिए ये हम लेते हैं, को पेन ले लेते हैं। तो बताइए पेन में क्यों नहीं विद्युत धारा प्रवाहित होता है? यानी हम कह सकते हैं कि जब पेन अकेला स्थित रूप में रखा रहता है तो उसमें विद्युत धारा क्यों नहीं उत्पन्न होता है? तो उसमें से एक बात आता है कंसेप्ट कि क्योंकि
कोई भी वस्तु अपने आप में उदासीन होता है। अच्छा, उदासीन काहे होता है? काहे कि उस पर जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना प्रोटॉन रहता है, जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है। तो कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उतना ही क्यों रहता है? तो हम जानते हैं 9 क्लास में पढ़ाया गया है कि नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। क्या चीज़ लगाता है चक्कर? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। क्या चीज़ चक्कर लगाते रहता है बाबू? इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो बात यहाँ पर कंसेप्ट उठता है ये बाबू कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही चक्कर क्यों लगाते रहता है? क्वेश्चन हमारा है बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन कि ऋण आवेश का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है। तो ऋण आवेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। कोई दिक्कत? तो चलिए आपका वीडियो ही समाप्त होता है। हाँ, एक बात है कि आप जो मेरे चैनल पर नया हैं वो मेरे चैनल MSCC एजुकेशन को अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास अवश्य इस लिंक को भेजें।